ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे ने सबको झकझोर कर रख दिया है। हादसा ऐसा कि जो भी सुन रहा है मानो सुन्न हो जा रहा है। हादसा स्थल की तस्वीरें तो और भी भयावह हैं। मातम, चीख पुकार, अपनों को खोजती आंखें, पीड़ा इतनी अथाह कि हाय मानो काल भी कांप जाए। मन की व्यथा ऐसी कि मानो मौत भी व्याकुल हो जाए। ऐसे में यूपी में भी शोक की लहर है। आम से लेकर खास तक सब इस हादसे के पीड़ितों के लिए दुआ कर रहे हैं। सीएम योगी से लेकर तमाम सियासी दल भी शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना और संदेश दे रहे हैं। ये रेल हादसा कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, अभी क्या है रेस्क्यू ऑपरेशन का हाल, वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले सीएम योगी का ये ट्वीट देखिए। इस रेल हादसे पर ट्वीट करके सीएम योगी हादसे के पीड़ितों के लिए भगवान से दुआ मांगते हैं। योगी लिखते हैं, ओडिशा के बालासोर में हुई ट्रेन दुर्घटना अत्यंत दुखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। प्रभु श्री राम से घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस हादसे से स्तब्ध हैं। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाओं को शब्दों के तौर पर रखा। मायावती 2 ट्वीट कर कहती हैं कि दक्षिण भारत की चेन्नई सेंट्रल, कोरोमंडल सहित 3 ट्रेनों की ओडिशा के बालासोर जिले में कल हुई भीषण दुर्घटना व उसमें काफी लोगों के हताहत होने की खबर अति दुखद। उन सबके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कुदरत उन सबको इस गहरे दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आगे वो इस दहला देने वाले हादसे की एक तय समय सीमा में जांच और पीड़ित परिवारों के लिए केंद्र सरकार से मदद की मांग करती हैं। केंद्र सरकार इस भीषण दुर्घटना को पूरी गंभीरता से लेते हुए इसकी तत्काल उच्च स्तरीय समयबद्ध जांच कराने के साथ ही सभी मृतक परिवारों को शीघ्र समुचित आर्थिक सहायता देने तथा घायलों के लिए बेहतर इलाज की व्यवस्था करके उनकी जिंदगी बहाल करने में पूरी मदद करे। बीएसपी की यही मांग। आपको बता दें कि यह हादसा 3 ट्रेनों के आपस में टकराने से हुआ। कल रात ओडिशा के बालासोर में बहनागा बाजार स्टेशन के पास 3 ट्रेनें इस तरह टकराईं मानो सब अस्त व्यस्त हो गया। इस ट्रेन हादसे में एक के बाद एक ट्रेनें बेपटरी होकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी और दूसरी ट्रेनों को चपेट में लेती गईं। दरअसल हादसा ऐसा था कि एक बार में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर की खबर आई। इसके बाद हावड़ा एक्सप्रेस के टकराने की भी बात सामने आई। वहीं बाद में पता चला कि बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और दूसरी पटरी पर जा गिरे। पटरी से उतरे ये डिब्बे शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस से टकरा गए और इसके डिब्बे भी पलट गए। फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरने के बाद एक मालगाड़ी से टकरा गए, जिससे मालगाड़ी भी दुर्घटना की चपेट में आ गई। इस हादसे में अभी तक इस रिपोर्ट को तैयार करते वक्त तक 280 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, जबकि 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जहां एक और हादसे के बाद राहत बचाव कार्य जारी है, सेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। वहीं रेल मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं। हादसे की वजह से कई ट्रेनें आज कैंसिल हो गई हैं। वहीं हादसे में मारे गए लोगों के लिए 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है और पीएम राहत कोष से भी 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि इस तरह के रेल हादसे और कितने होते रहेंगे, कैसे इनको रोका जा सकता है ताकि और जिंदगियां मौत के गाल में ना समाएं। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।